हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो क्लोराइड होता है उसकी वजह से स्टील और कंक्रीट कैसे हमारे इफ़ेक्ट होती हैं। कंक्रीट पे कैसे वो कंक्रीट हमारी स्पेलिंग आउट हो जाती है। स्पेलिंग आउट मतलब झटना, पूरा टूट के गिर जाना एक तरीके से। और जो हमारा स्टील में किस तरीके से उसमें कोरोजन होता है, रस्ट होती है, जंग लगता है, तो वो किस तरीके से होता है। तो ये हम पूरा का पूरा एक 3D एनालिसिस में देखेंगे, उस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से रस्ट लग रही है और उस रस्ट होने की वजह से कैसे वो कंक्रीट पे टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है और जिसकी वजह से वो क्या है, स्पेलिंग आउट हो रही है। तो उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम अपनी 3D वीडियो पे चलते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, अगर पहली बात करें तो हमारा क्या होता है, जो कोई भी आरसीसी का स्ट्रक्चर होता है, आरसीसी का जो भी स्ट्रक्चर होता है और वो उस जगह हो जहाँ पे हमारा क्लोराइड कंटेंट ज़्यादा हो। जैसे कि मैं मान लूँ मेरा कोई स्ट्रक्चर बनाया सी वाटर में हो, या जहाँ पे जिस पानी में क्या है क्लोराइड कंटेंट ज़्यादा हो, वो क्लोराइड कंटेंट अगर डिजोल्व है उसमें, तो वो क्या करता है, वो जो कंक्रीटिंग में क्रैक होते हैं, कंक्रीट में जो क्रैक होंगे, जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर होगा आरसीसी का, उसमें क्रैक होंगे, उसके थ्रू, या कंक्रीट मेरी परमिएबल हुई तो उसके थ्रू क्या है, वो कंक्रीट के अंदर चला जाएगा। तो वो कंक्रीट के इधर देख पा रहे हैं, यहाँ से मेरी जो डिजोल्व क्लोरीन होगी, ये मान लो वाटर है, तो इसके क्रैक के थ्रू, या उसमें जो अगर कंक्रीट परमिएबल तो इसके थ्रू इधर पहुँच गया कहाँ तक, यहाँ पे जो मेरी स्टील की बार है, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर में बनी है, क्या है, मेरी रॉड है, ये स्टील है। स्टील मतलब जो सरिया है वो। तो यहाँ क्लोरीन क्या है, इसके अंदर पहुँच गई। पहुँचने के बाद क्या हुआ, इसने जो एक लेयर फॉर्म होती है इधर इसके स्टील के ऊपर एक लेयर बनी होती है जिसे हम पैसिव लेयर बोलते हैं। मैं बताऊंगा डिस्कस पीछे की क्या चीज़ है। वो पैसिव लेयर को सबसे पहले क्या करता है, क्लोराइड आके क्या करता है, ब्रेक करता है। उसे तोड़ने के बाद फिर वो क्या अपना केमिकल रिएक्शन करता है और इस पर जंग लगाना शुरू करता है, कोरोजन या रस्ट लगाना शुरू करता है। जब वो रस्ट बनाता है, रस्ट बनाने का मतलब जब वो जंग लगाता है, तो जो हमारी जो एक्चुअल जो डाया होता है, जो सरिये का मानो डी है, अगर उसका डाया मान के चलो वो डी है, तो रस्ट लगने के बाद उसका डाया थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, वो फैल जाता है। तो वो डी प्लस 0.1 है, 0.2 थोड़ा सा क्या एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि उसका नेचर एक्सपेंड होने का ही होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है। तो जिसकी वजह से वो एक्सपेंशन के कारण क्या होता है कि वहाँ पे तो जो होल है, जितना बड़ा हमारी ये सरिया है या जो रेनफोर्समेंट है, जो स्टील है, उतना ही है उसमें, पर जब वो फैलेगा तो उसमें तो कोई और जगह है नहीं फैलने की। तो जिसके कारण क्या होगा कि जो ये एरिया तो फैल नहीं पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो कंक्रीट है चारों तरफ उसके ऊपर ही क्या है, एक तरह का प्रेशर लगाएगा। इस तरीके से क्या लगाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाएगा, मतलब जिसे हम क्या कहें, टेंसाइल स्ट्रेस से लगाएगा। अब वो जो कंक्रीटिंग पे टेंसाइल स्ट्रेस से लगाए, पर कंक्रीट हमारी क्या है, टेंशन लेने में तो असमर्थ है, तो वो टेंशन ले ही नहीं पाएगी। जिसके कारण क्या होगा कि कंक्रीट में टेंशन ले नहीं पाए, क्रैक डेवलप हो जाएंगे। क्या डेवलप हो जाएंगे, क्रैक डेवलप हो जाएंगे। और धीमे धीमे जब इतने सारे क्रैक डेवलप हो जाएंगे, तो वो कंक्रीट स्पेलिंग आउट हो जाएगी, मतलब झड़ना शुरू हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, इस जरिए जैसे ये वाला पार्ट एक निकल गया, स्पेलिंग आउट हो गया, गिर गया। तो रीज़न क्या था उसका, इसका स्पेलिंग आउट होने का, क्या टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होना। अब वो जो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट किस वजह से हुए, उसका जनरेट होने का कारण था रस्ट फॉर्म होना। रस्ट मतलब जंग लगना। जंग लगने के बाद उसने अपना वॉल्यूम बढ़ाया, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण उसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो। और जंग क्यों लगा, जंग लगने का कारण था, वो रस्ट फॉर्म होने का कारण था क्या, कि उसका पैसिव लेयर का डिस्ट्रॉय होना। पैसिव लेयर डिस्ट्रॉय किसकी वजह से हुई, वो जो क्लोरीन थी उसी की वजह से, वो जो सॉरी क्लोराइड था उसकी वजह से वो क्या, पूरी पैसिव लेयर डिस्ट्रॉय हुई। तो ये मेरी एक प्रोसेस है पूरी की पूरी, किस तरीके से मेरा जो क्लोराइड होता है वो हमारे अफेक्ट करता है कंक्रीट को, रेनफोर्समेंट को। रेनफोर्समेंट में वो जंग लगाता है, और कंक्रीट में क्या करता है, वो स्पेलिंग आउट करता है, उसे तोड़ के गिराने की कोशिश करता है। तो ये दोनों तरीके से इफेक्ट करता है क्लोराइड। तो समझ सकते हो कितना हार्मफुल है। इसके हम प्रिवेंशन के कारण भी बताएंगे। तो इससे के बाद हम क्या है, वीडियो देख लेते हैं 3D किस तरीके से वो काम करता है, फिर डिस्कस करते हैं फर्दर। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। ये कोई हमारा आरसीसी का स्ट्रक्चर है, और ये आरसीसी स्ट्रक्चर वाटर के अंदर है, सी वाटर कह लो या कोई नॉर्मल वाटर कह लो, जिसके अंदर क्लोराइड है। क्लोराइड अगर डिजोल्व फॉर्म में है तो होगा क्या, जैसे कि हमने अभी पहले देखा है, डिस्क्राइब किया है, कि वो जो डिजोल्व क्लोरीन है, क्लोराइड है, वो क्या करेगा, जो कंक्रीट है, कंक्रीट के अंदर अगर मान के चलो क्रैक है, या उसके अंदर वो कंक्रीट मेरा परमिएबल है, तो उसके थ्रू ये क्या है, मेरा जो क्लोरीन है वाटर के थ्रू, मॉइस्चर के थ्रू क्या चला जाएगा, इस कंक्रीटिंग के अंदर चला जाएगा। अब जब वो कंक्रीटिंग के अंदर जाएगा, तो वहाँ पे जो मेरी स्टील है, जो रेनफोर्समेंट है, जो मेरी सरिया है, उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको क्या कर देगा, जाके डैमेज कर देगा, और अपना एक केमिकल रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा, वहाँ पे रस्ट बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, देखते हैं फर्दर। तो ये वाटर है, यहाँ पे
इसके अंदर क्लोरीन इसके थ्रू का है हमारा अंदर चला जाएगा। जैसे हमारे कॉलम है, कॉलम के अंदर हमारी कोई रेनफोर्समेंट है, कोई सरिया है, इसके चारों तरफ क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है ऑक्साइड्स की। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो इस सरिया को, रेनफोर्समेंट को कोरोजन होने से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ये कंक्रीट की वजह से फॉर्म होती है, क्योंकि कंक्रीट थोड़ी हाईली एल्कलाइन होती है, जिसकी वजह से लेयर फॉर्म होती है। अभी वाटर है, वाटर के थ्रू मतलब कंक्रीट के क्रैक और पोरोसिटी की वजह से हमारा क्या है, क्लोरीन अंदर चला जाता है। तो Cl- के जो आपको जो कंपाउंड दिख रहे हैं, ये अंदर चलेगा। ये प्रोटेक्ट लेयर को इसको क्या करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, अपनी केमिकल रिएक्शन करने के साथ साथ यहाँ पे एक रस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो, रस्ट लगना शुरू हो गया है स्टील में। तो यहाँ पे क्या है, जंग लगना शुरू हो गया, कोरोजन फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो ये कोरोजन फॉर्म हो गया। अभी कोरोजन फॉर्म होने के कारण क्या है, ये एक्सपेंड हो गया। रस्ट होने के कारण वो थोड़ा वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाती है, तो वह क्या है, वो वॉल्यूम हो गई, एक्सपेंड हो गई। तो जैसे कि आप यहाँ देख पाओगे, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंड हुई है, जिसके अगर कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेसेस आए और जिसके बाद वहाँ पे क्रैक डेवलप हो गए। तो यहाँ पे भी देख पाओगे, जो लाइटनिंग एरिया हो रहा है, इसकी वजह से क्रैक डेवलप हो गया और मेरी पूरी पूरी कंक्रीट क्या है, स्पेलिंग आउट हो जाएगी। रीज़न उसका सिंपल है, यही है कि इसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो गए। स्टील का वॉल्यूम चेंज होने के बाद जब वो उस पर रस्ट हुआ, तो उसके कारण वॉल्यूम चेंज हुआ, टेंसाइल स्ट्रेसेस आए और कंक्रीटिंग मेरी क्या, स्पेलिंग आउट हो गई। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस है, किस तरीके से कंक्रीटिंग स्पेलिंग आउट होती है, किस तरीके से क्लोरीन की वजह से उसमें रेनफोर्समेंट में सरिया में जंग लगता है। अब हम बात करते हैं जो कंक्रीट की वजह से जो स्टील के ऊपर जो पैसिव लेयर फॉर्म होती है, वो किस वजह से होती है। तो या तो देख पा रहे होंगे, एक तरह की ये पैसिव लेयर इसके ऊपर बन गई है सरिये के ऊपर। उसका कारण क्या होता, क्या है, जो कंक्रीट होती है उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, कुछ जो जिस प्रोडक्ट से या जिन कंपाउंड से वो मिलके बनी होती है, जैसे कि वो कैल्शियम हो गया या सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्या है, काफ़ी एल्कलाइन प्रोडक्ट होते हैं, जिसके कारण जब पूरी कंक्रीटिंग फॉर्म आती है, वो भी क्या है, एल्कलाइन हो जाती है। अगर वो एल्कलाइन 12 से 13 pH या 12 से 13 pH की रेंज में हो जाती है, तो क्या करती है, जो रेनफोर्समेंट होता है, सरिया होता है, उसके चारों तरफ क्या है, ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। उस लेयर को ही हम क्या है, पैसिव लेयर बोलते हैं, जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है स्टील को कोरोजन होने से। ठीक है, अगर ये हमारी ये जो पैसिव लेयर है, जो इसका जो डिस्ट्रक्शन है, सिर्फ दो वजह से हो सकता है। जो मेनली जो दो रीज़न है, वो है कि या तो एल्कलिनिटी कंक्रीट की कम हो जाएगी, तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, या दूसरा है कि उसमें क्लोराइड कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी मैंने दिखाया था वीडियो में किस तरीके से क्लोराइड कंसनट्रेशन हुआ, और उसके बाद किस तरीके से पैसिव लेयर उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है क्लोराइड्स की वजह से। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ है क्लोराइड अटैक ऑन स्टील। इसकी क्या प्रोसेस है, हम डिस्कस कर चुके हैं, बस फर्दर मैं तुम्हें एक थोड़ा बता देता हूँ हल्का हल्का डिटेल में। सबसे पहले क्या होगा कि जो क्लोराइड आयन है प्रेजेंट है किस में, सी वाटर में, जो पानी में जिस भी जगह है, वो क्या है, डिजोल्व फॉर्म में है। डिजोल्व फॉर्म में वो क्या है, पास करेंगे किसके, कंक्रीट के, या तो क्रैक के थ्रू पास करेंगे, या कंक्रीट जो परमेबल है उसके थ्रू पास कर जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, डिस्ट्रप्शन ऑफ पैसिव लेयर। जो पैसिव लेयर है ऑक्साइड की, वो जो कंक्रीट को कोरोजन होने से, वो स्टील को कोरोजन होने से प्रोटेक्ट कर रही है, वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और सब्सिक्वेंटली उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पर अपना केमिकल रिएक्शन करने के बाद रस्ट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जो रस्ट फॉर्म हुई है उसके कारण क्या हो जाएगा, बिल्टअप ऑफ बल्की प्रोडक्ट। बिल्टअप ऑफ बल्की प्रोडक्ट मतलब जो डाया स्टील का था उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा उसके चारों तरफ क्या है, वो जो जंग लगने के बाद, रस्ट होने के बाद वो फैलना शुरू हो जाएगी। फैलना शुरू होने के बाद कंक्रीट की में जो सरिया का डाया वो तो उतना ही है, पर जब वो फैलना शुरू हुई तो वहाँ तो कोई जगह नहीं है फैलने के लिए, तो वो क्या है, वो प्रेशर लगाना शुरू करेगी कंक्रीट के ऊपर। और प्रेशर लगाने के कारण वो टेंशियल स्ट्रेस जनरेट हुआ कंक्रीट में, और कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती नहीं है, बहुत कम होती है, जिसके कारण कंक्रीट में क्या क्रैकिंग आनी शुरू हो जाती है। और फाइनली जब बहुत सारे क्रैक आ जाते हैं तो वो स्पेलिंग आउट हो जाती है। तो इसमें मैंने यही बताया है कि विच कॉज डिस्ट्रप्शन, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो जाते हैं, और उसके कारण स्पेलिंग ऑफ कंक्रीट टेक्स प्लेस, स्पेलिंग आउट हो जाती है कंक्रीट। तो हमारे जो जनरल रीजन है इस तरीके से होता है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा क्लोराइड अटैक करता है स्टील में। ये दोनों को अटैक करता है, एक तो स्टील के ऊपर वो क्रोजन जनरेट करता है, मतलब रस्ट जनरेट करता है, और साथ के साथ ये क्या करता है, कंक्रीट को भी स्पेलिंग आउट कराता है। तो कितना डेंजरस है ये तुम समझ सकते हो। अब एक मैं थोड़ा रस्टिंग प्रोसेस तो मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। रस्टिंग प्रोसेस, जैसे रस्टिंग प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से उसमें जंग लगता है, किस तरीके से वो केमिकल रिएक्शन होते हैं जंग लगाने के लिए। तो इसमें आप देख पा रहे हो, सबसे पहले क्या होता है, जो आयरन होता है, मतलब जो रस्टिंग है एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो आयरन होता है वो अपना जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करता है, किसको, अपने इलेक्ट्रॉन्स को आयरन ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन को।
कैसे करता है, तो मैं देखो, आयरन क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन का गिव अप करता है, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे जैसे आयरन है Fe, इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, गिव अप कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे Fe2+ हो गया। जो उसने इलेक्ट्रॉन गिव अप किया, वो उसने इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, जो गिव अप वाला था E- वाला, इसने ऑक्सीजन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गिव अप हो गए हैं, जो हर लेयर की अलग अलग फाइबर ने अपना गिव अप कर दिए, तो उसने क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और वाटर की प्रेजेंस में क्या है 4OH- बना लिया। अब ये 4OH- ने इस वाले ने दोबारा जो Fe2+ था इसके साथ रिएक्ट करके क्या किया, ये वाला Fe2+ प्लस 2OH- के एक कंपोनेंट बना लिया, कंपाउंड बना लिया FeOH का होल ट्वाइस। उसने फिर फर्दर मोर ऑक्सीजन, दोबारा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, और उसके बाद क्या एक प्रोडक्ट बना दिया जिसे हम क्या कहते हैं FeOH का होल थ्राइस। क्या बना लिया, FeOH का होल थ्राइस। जो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन के हुआ, ये रस्ट है, और ये जो रस्ट है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, जिसके कारण उसमें कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं। तो ये मेरी पूरी प्रोसेस है, किस तरीके से हमारा उसमें रस्ट लगना शुरू होता है, किस तरीके से हमारी रस्ट फॉर्म होता है, जिसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, किसके अंदर, कंक्रीटिंग के अंदर, और कंक्रीट मेरी क्या पूरी स्पेलिंग आउट हो जाती है। तो समझ में आ गया पूरी की रस्ट की प्रोसेस क्या है, किस तरीके से। यहाँ पर क्लोराइड का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि क्लोराइड सिर्फ वो पैसिव लेयर को एक तरीके से डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। उसका एक मैकेनिकल रीजन अभी उस पर भी पूरा अच्छा खासा टेक्नोलॉजी है, रिसर्च चल रही है, किस तरीके से वो एक्चुअली परफॉर्म करता है सारी चीज़ें। तो ये एक जनरल चीज़ थी, किस तरीके से होता है। तो एक तुम्हें एक डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे अब तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोराइड है, क्लोराइड कंक्रीट के पोरस मेटल है, क्रैकिंग के थ्रू क्या चले गए, क्लोराइड है, क्लोराइड क्या चले गए, अंदर चले गए, कंक्रीट पोरस मेटल है या क्रैकिंग के थ्रू अंदर चले गए, पे स्टील है। अंदर जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो उन्हें ये मिला, अंदर जाने के बाद उन्होंने प्रोटेक्टिव लेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो पैसिव लेयर थी। उसके बाद जो ये थे हमारे आयरन था, क्या था, आयरन Fe था, उसने क्या किया, ये वाला Fe था जो इसके सरिये के चारों तरफ था, सारी लेयरों में था, उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया इस तरीके से, जो भी मैंने थ्योरेटिकली दिखाया था, इसमें डायग्राम में देख लो। और उसने जो ये इलेक्ट्रॉन दिया, उसके बाद क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन क्या उसने कैथोड साइड पे भेज दिया, जहाँ पे उसने वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ये इस तरीके से उसने रिएक्शन किया, और क्या बनाया, 2H2 बना दिया। फिर इस 2H2 ने फिर इस Fe के साथ रिएक्शन किया, इस 2H2 ने Fe+2 के साथ रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद उसने क्या बना दिया, एक नया कंपाउंड बना दिया था, FeOH का होल ट्वाइस बना दिया था। और उसने फिर ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद एक नया कंपाउंड फॉर्म किया, FeO2O3 इंटू XH2, जिसे क्या बोलते हैं, हम रस्ट बोलते हैं, एक टाइप ऑफ फॉर्म है रस्ट की, जिसकी वजह से एक्सपेंसिव रिएक्शन क्रिएट होते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है, 2-3 बार डिस्कस कर दिए, सब तरीके से डिस्कस कर दिए। आई होप आप सबको समझ में आ गया हो गया होगा। तो दोनों चीज़ें क्लोराइड की वजह से टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से क्रैकिंग होती है, और जो पैसिव लेयर डिस्ट्रॉय होती है क्लोराइड की वजह से, और जिसके कारण उसमें शरीर में क्या है, रस्टिंग आ जाती है। तो अगर हम बात करें कि ये जो हमारा जो अफेक्ट करता है, जो क्लोराइड होता है, अफेक्ट करता है कंक्रीट को भी और स्टील को भी, इन दोनों को अफेक्ट करने से कैसे बचाया जाए। तो इसके कुछ प्रिवेंशन हैं, 2-3 पॉइंट अगर हम याद रखें तो कुछ इस तरीके से। पहला तो हमें जो क्या करना है, जो क्लियर कवर है वो इतना प्रोवाइड करना है, जिससे कि जो मेरा जो क्लोराइड था, वो जो कंक्रीट में परमिएबल होने से, या तुम्हारा जो क्रैकिंग थे उसके होने से क्या है, पास कर रहा था, अंदर जा रहा था कंक्रीट के। अगर इनफ क्लियर कवर होगा तो बहुत टाइम लेगा अंदर जाने के लिए। कुछ इस तरीके से अगर तुम इसे देखोगे इस डायग्राम में, तो डायग्राम कहाँ है, ये आप देख पाओगे इधर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये वाला कवर है, जो ये वाला, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा है, जो ये वाला कवर है इसकी दूरी जितनी ज़्यादा होगी, तो ये क्लोराइड कंटेंट स्टील की जो ये वाली बार है, इस तक पहुँचने में क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जितना टाइम लगेगा उतना अच्छा, उतना ही मेरे क्या है, प्रोटेक्टिव रहेगी क्या, कोरोजन से। मतलब ऑक्साइड जो लेयर है वो उसको ब्रेक होने है, पैसिव जो लेयर है वो इतनी जल्दी आसानी से क्या है, वो ब्रेक नहीं होगी क्लोराइड्स की वजह से, तो मेरे क्या प्रोटेक्टिव रहेगी। तो पहला तो मेन चीज़ है, जितना कवर रहेगा, मतलब एडुकेट मात्रा में मैं क्या कवर प्रोवाइड करना, जिससे कि क्या रहे कि मेरा जो प्रोसेस में को काफ़ी टाइम लगे इसको ऑक्साइड लेयर को क्या करने में, ब्रेक करने में, ठीक है। दूसरा क्या है, मुझे क्वालिटी कंक्रीट प्रोवाइड करनी है। क्वालिटी कंक्रीट वो होती है जिसका क्या वाटर सीमेंट रेशियो क्या बहुत कम होता है, कम, जैसे 0.50,
0.40। सो बहुत कम वाटर सीमेंट रेशियो होता है, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो में मतलब पानी की जो मात्रा होती है, तो अगर वाटर कम रहेगा तो क्या है, स्लो डाउन कर देगी पेनिट्रेशन को, किसको, क्लोराइड सेल्स को। जो क्लोराइड सेल्स के जो मॉइस्चर के थ्रू पेनिट्रेट करते हैं ना कंक्रीटिंग में, जब परमेबल होती है, तो जब वहाँ पर मॉइस्चर की मात्रा कम होगी तो क्या वो पेनिट्रेशन को स्लो डाउन कर देगी। तीसरा है, उसमें अगर मैं करेक्ट अमाउंट ऑफ स्टील प्रोवाइड करता हूँ, जो मेरा स्ट्रक्चर है, तो वो क्या है, जो कंक्रीट में क्रैक हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा जो क्लोराइड्स अंदर आ रहा है कंक्रीटिंग, अगर क्रैक और जनरेट ही नहीं हों, तो ये बहुत कम क्रैक जनरेट होंगे, इतना स्टील प्रोवाइड करूँ जिससे कि वो टाइट होल्ड करके रखे कंक्रीटिंग को, तो क्या है मेरा, तो भी क्लोराइड अंदर नहीं जा पाएगा, जाएगा तो बहुत स्लो जाएगा, तो वो जो प्रोसेस है करोजन के लिए और थोड़ी लंबी हो जाएगी, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे कुछ फैक्टर हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं क्लोराइड्स के अटैक को, जैसे कंक्रीटिंग में और रिइंफोर्समेंट में। तो ये है, ये स्पेलिंग आउट है, आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरी कंक्रीटिंग के ऐसे स्पेलिंग आउट हो गया। तो पूरा प्रोसेस है किस तरीके से होता है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब आज यहीं का ख़त्म करते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, गुड लक।